हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वॉज वेटिंग ईगरली फॉर द April 1 क्योंकि आप लोग का रिजल्ट आने वाला था और मैं बहुत खुश हूँ उन सब बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए है एक छोटा सा मैसेज। आज मैं खुश भी हूँ एंड आई एम हार्ट ब्रोकन ऑल्सो, क्योंकि आपका जब मैं इंटरव्यू का मार्क्स देख रही हूँ तो यू हैव स्कोर्ड 81, 75, 72, 76। मतलब आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन जब मेंस के मार्क्स की बात आई तो किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का 1.5, किसी का 2 नंबर से। मतलब इसलिए आई एम हैप्पी एंड आई एम हार्ट ब्रोकन एट द सेम टाइम, बिकॉज आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन मेंस में कुछ नंबर से रह गया और कुछ नंबर से ना सिलेक्शन होना बहुत ही दुखदाई है। एंड येस, ऑफ कोर्स आप लो फील कर रहे होंगे, लेकिन दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द टाइम टू रिग्रेट एंड रिपेंट। क्योंकि कई बच्चों का कहना है कि IBPS ने गलत किया, लेकिन किसी को दोषी ठहराने से हमारा सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट हमारा आ चुका है। तो आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया, लेकिन मेंस में आप 1-2 मार्क्स से रह गए। कहीं 1 से 2 मार्क्स का ही ये डिफरेंस हमें बहुत भारी पड़ गया, राइट। तो इसलिए दोस्तों आप अब से दिमाग में बैठा लो कि दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव प्रिपरेशन। प्लीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जब प्री निकल जाएगा देन आई विल स्टडी फॉर मेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर पेपर का तैयारी करना है, आप कंप्लीट सिलेबस थ्रू आउट देखो और बस लग जाओ। डू नॉट वेट फॉर प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। जब एक स्टेज क्लियर होगा तब मैं इसका करूंगा, तब मैं इसका करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी जो गलती आपने की कि प्री निकल जाएगा फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा और मेंस निकल जाएगा फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसी चीज में आपके ये मार्क्स रह गए। तो आप अब से दिमाग में बैठा लीजिए दैट यू हैव टू स्टडी कलेक्टिवली एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हार्ट ब्रोकन मत होइए, क्योंकि देखो दिस इज नॉट द एंड एंड ये तो शुरुआत है। अरे सक्सेस का असली मजा तो तब आता है जब 2-4 धक्के अपन खा चुके होंगे। तो आप ये सोचिए कि ये तकलीफ, ये हार आपको और स्ट्रांग बना रहा है, आपको आने वाले लाइफ के लिए तैयार कर रहा है, ताकि आप आसानी से हार ना मान सको। तो ये जो प्रेजेंट टाइम है आपको आने वाले कल के लिए और बेहतर बनाएगा और स्ट्रांग बनाएगा, ताकि आप छोटी मोटी जो तकलीफें हैं ना, फिर तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी प्रिपेयर्ड और बिल्कुल जोश के साथ यस ऐसे करके आगे बढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो दुखी होने का, लेकिन फिर बाउंस बैक करिए, फिर से तैयारी करिए, फिर से जोश के साथ पेपर दीजिए और फिर से सिलेक्शन लीजिए। आज नहीं तो कल जरूर होगा, आई एम श्योर। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों में ऑफिसर वाली क्वालिटी देखी थी, लेकिन वही लोग 1-2 नंबर से रह गए, लेकिन दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन देयर इंटरव्यू। सो प्लीज डू नॉट लूज होप, और आप कर सकते हो। आई बिलीव इन यू, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अंदर से हार मान चुके होगे तो आप बाहर कितना ही मोटिवेशन खोज लो, साक्षात भगवान क्यों ना आ जाए, आप उस स्थिति से पार नहीं पार पाओगे। समझ गए। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ और अंदर से जीत महसूस करो, ताकि वो चीज बाहर रिफ्लेक्ट हो। क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करता है? यस, मैनिफेस्टेशन डज वर्क, लेकिन आपका बिलीव करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो प्लीज दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मेंटली फिट बनिए, फिजिकली स्ट्रांग बनिए, और ये सारी चीजें आपको आने वाले समय के लिए और स्ट्रांग बनाएगा। तो अंकुश सर की तरफ से भी यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।